हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। जो जितना पसीना बहाएगा मंजिल जीत कर ले जाएगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए इस मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह एक आपका सेट सीरीज होगा जो 50 प्रश्नों का होगा। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा यह संचालित किया जाता है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करते होंगे, चाहे वह किसी भी स्टेट कंपटीशन हो या वनडे कंपटीशन हो या किसी भी प्रकार का, जहाँ पे आपको जीके जीएस करंट अफेयर का क्वेश्चन आता हुआ, उसके लिए यह बेहतरीन सीरीज है। हमारा चैनल है ससे सेट प्रैक्टिस, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सुबह में 5 बजे एक वीडियो दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, और शाम को 5 बजे आपका एक सीरीज 50 प्रश्नों का चलाया जाएगा। तो आपको सुबह शाम आपको मिलेगा। अगर चाहते हैं आप सेट प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को। यह आपको 50 प्रश्नों का आपको यहाँ पे सेट दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न मेरे मित्र, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है कि इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। तो क्या यह बात सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए और दो बात है। बिल्कुल, इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, और इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। यानी ए और दो बिल्कुल इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि सल्तनत काल में एकता जो व्यवस्था का प्रचलन था, किसकी शुरुआत में भारत में इल्तुतमिश ने किया था। इस एकता व्यवस्था की परिभाषा दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते थे सियासतनामा में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। तो सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान की अगर बात किया जाए, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका जो हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका घरवार क्रम की चट्टान। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के तृतीय वाचन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड वाई द असेंबली वी प्राउड प्रस्तुत किया गया। इसे संविधान सभा ने कब पारित किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो आप इसे भी जरूर याद कीजिएगा। और संविधान सभा को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 2023 में जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था, उसमें मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम था अब्दुल फतह अल सीसी। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। वही मिस्र जिसकी राजधानी काहिरा, नील नदी का वरदान मिस्र को अर्थात इजिप्ट को कहा जाता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 27 क्रम का था, वह कहाँ हुआ था? तो वह भी मिस्र में हुआ था। मिस्र में एक जगह है शर्म अल शेख, एक जगह, उसी जगह में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का आयोजन किया गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ज़्यादा हम इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसे बस आंसर और क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे। अगला है कि सल्तनत काल में राजस्व वसूली से संबंधित नए पद वली उल खगज का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर सियाचिन, हिस्पर, व्यूफो, वेल्टोरो
डिस्पर या चोमोलुंगमा, खरदूपियन एवं रीमो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर काराकोरम। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और संवैधानिक उत्पाद एक तरह से स्रोत दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको क्या, कि राष्ट्रपति, आपको युग में दिया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो आपको वो आयरलैंड से लिया, आयरलैंड से ही DPSP ले गया है। तो इसमें अगर देखा जाए कुट की अगर बात किया जाए तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका जो 3 दिया हुआ है कि परमाधिकार जो लेख है वह लिया गया है आपको ब्रिटेन से। तो इसका जो सही आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनका सही जवाब को चयन करें। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको कुछ इसका आपका डॉग हो जाएगा। तो इसका आप यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कूट के माध्यम से आपको बताना था कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो डॉट में दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं है, इसमें वास्तविकता है कि इनमें से कोई बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है थोड़ा सा, चलिए अगला प्रश्न कहता है मेरे मित्र कि नेफा को लेकर 1962 में चीन आक्रमणकारी इस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा 9 का वह होगा नाथुला। नाथुला जो है आपको सिक्किम में पड़ता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और वह प्रतीत होता हो कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता, तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षण में रखा जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 15 दिन। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि अधोलिखित में से किसने दीन ए इलाही को अकबर की मुखरता का स्मारक तथा उसके साम्राज्यवादी जामे का पोषक कहकर आलोचना की थी? इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको V.A. स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चुंबी घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको क्या, बॉल, केवल 2 और 3। इसका जो सही आंसर होगा कि डोकलाम क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है और यहाँ के स्थानीय निवासी को प्रोमोवास कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से किन आयोग या आयोग्य के अध्यक्ष की नियुक्ति चयन में लोकसभा के विपक्ष के नेता की भूमिका होती है? ये सही विकल्प का कूट के माध्यम से आपको चयन करना। तो देखिए 13 के प्रश्न नंबर की अगर बात किया जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। यह बिल्कुल बात सत्य है। केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहांगीर शासक बनते ही सर्वप्रथम अपनी नीति की घोषणा प्रसिद्ध नियमों यानी दस्तूर उल अमल में की। उसके इस घोषणा में आप किसको शामिल नहीं करेंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको पूर्व साम्राज्य को दार उल हर्ब की जगह दार उल इस्लाम में बदलना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह राजस्थान से चालू किया गया था 2015 में। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 1999, अर्थात बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पेशवा ने हिंदू पातशाही के आदर्श का प्रचार किया जिसके तहत हिंदू शासकों को एकजुट करने का प्रयास किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 17 का आपको हो जाएगा क्या? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वालाजी राव प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ से नहर परियोजना दिया गया है और एक तरफ से लाभान्वित राज्य। तो इसको बताना है कि कौन सा नहर किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको राम सागर परियोजना आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर केवल इसका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा।
अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे। अभी बात किया जाए कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला साहब हैं। ओम बिड़ला जो हैं राजस्थान कोटा से सांसद हैं, तो आप उसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कुट का चयन कर इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको, राजा राम मोहन राय ने भारतीय विद्या और पश्चात सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए वेदांतो कॉलेज की स्थापना की। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट है ना इक्केश्वरवादियों को उपहार में एक इक्केश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिए थे। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैविक कृषि और जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में विचार कीजिए और इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर केवल इसका ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि बृहद स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम देश जो है आपका इजराइल है, जहां अभी युद्ध चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका केवल ए सही है। इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है? अभी नेप्ताली बेनेट है। क्या है? अभी बेंजामिन नेतन्याहू है। पहले थे नेप्ताली बेनेट और नेप्ताली बेनेट के नाम बदल मतलब उनके जगह पर क्या आ गया, इजराइल का प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ। और भारत को इजराइल के जरिए जो ऑपरेशन आपका अजय है उसी के से आपको भारतीयों को लाया जा रहा है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन मौलिक द्वारा जोड़ा गया? तो आप जानते होंगे कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी बिल्कुल सही होगा। उसी में कहा गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और किस आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 21A में कहा गया, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए और इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको सी, लाला लाजपत राय जो थे वह पंजाब के। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको मिला लीजिएगा और कहाँ से कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा आपका सी इनका सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 1 का 4, 2 का बी का 2 और 3 का सी का आपको 3 और डी का ए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विचार कीजिए, आपको दिया गया यहाँ पे प्रश्न कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुन क्षेत्र में खोदा गया था। भारत में पेट्रोलियम के भंडार में असम, गुजरात एवं राजस्थान का स्थान क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। इसका जो सही आंसर होगा वह बिल्कुल ए और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको बॉल। कहता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि पर आधारित नहीं, बिल्कुल इनको चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको बॉल ही इसका गलत हो जाएगा। अगला है कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, आपको बॉल हो जाएगा 2 और 3। यह संगठन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हिंदुओं द्वारा बनाया गया था। इस संगठन के लोग हिंसक प्रदर्शनों एवं कार्यवाहियों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित थे। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौर तालाब परियोजना स्थापित की गई थी, तो आपको बताना है कि यह परियोजना कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बॉल आपको भुज में। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। बात सत्य है। अपने पूर्वत है ना फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी अपने पहले संसद भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ए और तो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको दिया गया है,
कि जो प्रश्न है आपको यहाँ पे क्या दिया गया कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। तो 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपको केवल 2 हो जाएगा, है ना। यह बात बिल्कुल सत्य है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में गलत युग्म का पहचान नीचे दिए गए कुट से कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे आपको कुट दिया गया है और आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे मित्र 30 नंबर प्रश्नों का आप मिला लीजिएगा। 3 और आपको 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। और एक हो जाएगा आपको 3 और 3 में आपको दिया गया था कि भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना स्थापित किया गया था वह कश्मीर में। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। 31 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कहता है कि संसद के दोनों सदनों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 6 माह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1938 में कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको सी अर्थात जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सम्मिलित नहीं है। तो इसको सही जवाब जो हो जाएगा ना वह हो जाएगा आपको क्या, इसका दक्षिण पूर्व रेलवे का जो है भुवनेश्वर नहीं है। तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 34 नंबर और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 34 का हो जाएगा कौन, अविश्वास प्रस्ताव और हो जाएगा आपको निंदा प्रस्ताव, यानी ए और 2। ऑप्शन नंबर आपको 34 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ था। तो इसके तहत जो हुआ था ऑप्शन नंबर आपको क्या हुआ था, आपको टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा है। बात बिल्कुल सत्य है। टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, यह भी बात सत्य है। और चौथा आपको प्रश्न है कि अपने दोनों बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार पड़ा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोह असंबद्धता अलग करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको ए क्रस्ट, है ना, क्रस्ट तथा मेटल को, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के विषय है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपको क्या, आपका जो खनिज विकास और आपको क्या है ना मात्स्यिकी, ऑप्शन नंबर बॉल इसका 3 और 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ए अर्थात उदारवादी दल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर मेरे मित्र होगा वह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपको डी 39 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, आपको कहाँ गया, आपको डी 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 देखा जाए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 39 का जो सही जवाब होगा वह महाद्वीपीय अभिसरण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्य सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा 40 का वह हो जाएगा आपको चौथी अनुसूची, बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है कि संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 3 मुखिया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है कहाँ आपको है अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा वह मिस्र, वही आपको इजिप्ट में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय
सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर होगा 43 का वह हो जाएगा आपको कि सभा जो है ब्राह्मण भू है ना भूस्वामियों की संगठन, और एक हो जाएगा आपको क्या वह होगा उर अर्थात ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर सी 43 का बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। यही बात इसका सही जवाब हो जाएगा। यह बात बिल्कुल गलत थी। अगला है कि जरस्तु एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको क्या कि जरस्थुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन है ना जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। जरस्तु शस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है कि सद्विचार, सद्वचन एवं सद्धिकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ए और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि मुदर है ना, अगला प्रश्न क्या है? मदर सूरीनाम यानी मदर ऑफ सूरीनाम किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको बॉल मामा है ना, मामा शेर नान। ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने हेतु महासभा से समर्थन होना चाहिए कितना? तो आपका जो बताना होगा वह कितना होना चाहिए? 2/3 अर्थात 2/3 बिल्कुल 2/3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी आपका सही हो जाएगा। और वही संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 5-6 संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है, इसमें से 5 जो अंग है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क हडसन नदी अमेरिका में अवस्थित है। वहाँ की एक जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में पड़ता है। तो आप इसे भी याद कीजिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा में जो भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स है ना नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। तो इसका जो सही आंसर होगा विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको क्या बॉल होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बॉल सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? कहता है कि भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर अंपायर कौन बनी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह अंजलि राज गोपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सबसे बेहतरीन सेटों में से एक, जो 1 से लेकर 50 प्रश्नों तक मैंने आपको करवा दिया गया, जो आपको ज्ञान बिंदु द्वारा डेली टेस्ट के माध्यम से आपको कराया जाता है। तो ये पैड बैच वाला है, तो आप इसे जरूर आराम से देखिएगा और प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देते हैं विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।